रसूलुल्लाह ने सख्ती भी की और नरमी भी की। नरमी सख्ती की तो इतनी सख्ती की कि ये औरत जो कबीले बनु मखज़ूम से लाई गई है पकड़कर, क्या नाम है इसका, फातिमा। कहा इसको किस जुर्म में पकड़ के लाए हो? जवाब दिया इसने चोरी की थी। कितनी चोरी की? अरे ये तो हाथ काटने के लायक चोरी की है, इसका हाथ काट डालो। कहा गया अरे अल्लाह के नबी, बड़े ऊंचे घर की लड़की है, बहुत शरीफ घर की लड़की है, बड़े हस्ब नसब वाले घर की लड़की है, अगर इसका हाथ काट दिया गया तो पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। नहीं ऐसा मत कीजिए। और आपकी सिफारिश में मेरे भाइयों आपके करीबी को भेजा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी सुनी, लेकिन सुनने के बाद फरमाया क्या तुम क्या तुम अल्लाह की हद को तोड़ने में मेरे पास सिफारिश लेकर आए हो? क्या मैं अल्लाह की नाफिज करदा हद को तोड़ दूं? नहीं, किसी की सिफारिश नहीं मानी जाएगी और इस लड़की का हाथ काट डालो। कहा अल्लाह के नबी नाक कट जाएगी। आपने फरमाया पहले जमाने के लोग इसीलिए तो बर्बाद हुए हैं कि उनके अमीर जब चोरी करते थे या जुर्म करते थे तो छोड़ दिया जाता था, और गरीब जब कोई जुर्म का इर्तिकाब करते थे तो उन गरीबों को सजा दी जाती थी। हमारे अमीरी गरीबी नहीं देखी जाएगी, हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि किस हसब और नसब की है, जाओ इसका हाथ काट डालो। उसका हाथ काट दिया गया। सहाबा परेशान है। कहा अल्लाह के नबी हाथ काट दिया गया, ठीक है, लेकिन बातें अच्छी नहीं हो रही हैं, समाज में बहुत बुरा इसका असर गया है। जानते हो उसके जवाब में अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया है वो आज भी हदीस की किताबों में लिखा हुआ है कि तुम समाज को रो रहे हो, तुम सोसाइटी को रो रहे हो, बहुत अच्छा संदेश नहीं गया, तुम इस बात को लेकर गए हो। आए मेरे साथियों, तुम क्या समझते हो अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा चोरी करती और पकड़ी जाती तो क्या मैं अपनी बेटी को छोड़ देता? नहीं नहीं। आए सहाबियों गौर से सुनो, आए मेरे साथियों, इस बात को अपने गिरा लगा लो, अपनी अकल से बांध दो कि अगर इस फातिमा की जगह मेरी अपनी बेटी होती, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा होती तो मैं उसका भी हाथ काट डालता, मैं उसका भी हाथ काट डालता, अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ता। सख्ती की तो इतनी सख्ती की, और नरमी की तो इतनी नरमी की कि अल्लाह के नबी की बेटी ज़ैनब हमल से है और आपके पेट में बच्चा है, एक ऊंट के ऊपर सफर कर रही है। हजरत अली ऊंट की लगाम को पकड़े हुए हैं और एक काफिर ने तीर मारा ऊंटनी को कि ऊंटनी को घायल कर दूं, अली और ज़ैनब को पकड़ लूं। उस काफिर का नाम है हिबार इब्न अस्वद। जैसे उसने वो तीर ऊंटनी को मारा, लेकिन तीर निशाने से चूक गया और वो तीर हजरत ज़ैनब के पेट में लगता है। हजरत ज़ैनब का पेट फट जाता है। पेट में जो हमल का जो बच्चा था वो साकित होकर जमीन के ऊपर गिर जाता है। हजरत ज़ैनब भी जमीन पर गिर गई। अल्लाह के रसूल को इत्तला मिली तो आपने जख्मी बेटी को अपने हाथ में उठाया और इसी हाल में आप मदीना लेकर आए। जब बेटी ज़ैनब को पता चला कि मेरे पेट का बच्चा हमल ज़ाय हो गया है और पेट का बच्चा मर गया है, तो वो भी इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाई और मदीने में ज़ैनब ने भी दम तोड़ दिया। अल्लाह के नबी अपनी बेटी ज़ैनब को दफन करने जा रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, रो भी रहे हैं। सहाबा ने कहा अरे अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं, आपने तो रोने से मना किया है। आपने फरमाया नहीं, मैंने रोने से मना नहीं किया, मैंने मातम करने से, नौहा करने से, चीख चीख कर रोने से, गरीबान फाड़ने से और गरीबान चाक करने से और अपने जेबों को अपने गरीबानों को फाड़ने से और जाहिलियत के गंदे गंदे नारे लगाने से और आवाज बयान कर करके रोने से मैंने मना किया है। हमने आंसू बहाने से मना नहीं किया है। ये फर्क मोहब्बत के आंसू हैं। अल्लाह ने हर बाप के दिल में अपनी औलाद की मोहब्बत डाल दी है, इसलिए मेरी आंखों में आंसू है। ये मेरी वो बेटी है ज़ैनब जिसको मैं अपने सामने दफन कर रहा
रहा हूँ, कब्र में उतार रहा हूँ, ये मेरी बेटी है, वो बेटी है जो पूरी जिंदगी दीन के लिए मारे खाती रही, दीन के लिए सताई जाती रही, दीन के लिए परेशानी मोल लेती रही, और आज मेरे दीन पे चलते चलते इसने अपनी जान का नजराना भी दे दिया। अपनी बेटी को अपने हाथ से दफन किया। 10 साल मदीने में रहे, बेटी का सदमा भी भूल गए। लेकिन 10 साल के बाद जब मक्का फतह होता है, जब मक्का पर आपने कब्जा कर लिया और मक्के में दाखिल हुए, तो आपके साथ 10,000 सहाबा भी मक्के में दाखिल थे। आपने आम ऐलान कर दिया, लोगों मैं तुम सबको माफ कर दूंगा, लेकिन माफी मांगो और अपना अपना जुर्म बताओ, एक एक करके आते जाओ, मैं तुम सबको माफ करने के लिए तैयार हूँ। फातिहाना दाखिला, मक्के में आपकी हुकूमत। एक मुजरिम आया, अल्लाह के नबी मैं मुजरिम हूँ और मैंने ये किया था। आपने कहा जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। दूसरा मुजरिम आया, मैंने ये किया, आपने कहा जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। एक औरत आई, कहने लगी अल्लाह के रसूल मैं मुजरिम हूँ। आपने कहा तूने क्या किया? कहा अल्लाह के नबी मैंने तो वो किया है जो आप सुन भी नहीं पाएंगे। अल्लाह के नबी मैंने आपके चचा हमजा का पेट फाड़ा, उसकी गर्दन काटी, उसका की नाक काटी, उसकी जबान काटी, उसका कान काटा। मैंने जबान, नाक और कान में धागा डालकर मैंने उसका हार बनाया और मैंने आपके चचा हमजा की नाक और कान का हार बनाकर अपने गले में पहना और आपके चचा का पेट फाड़ा, कलेजा निकाला और उस कलेजे को मैंने अपने मुंह से चबाया। खाना चाहती थी लेकिन दिल ने गवारा नहीं किया। मैंने कीमा बनाकर पीस कर दांतों से मसल कर मैंने आपके चचा हमजा का कलेजा बाहर फेंक दिया। आपने कहा तुम हिंदा हो? उसने कहा हाँ मैं हिंदा हूँ। आपने कहा ओ मेरे चचा की लाश का मुसला करने वाली, ओ मेरे शहीद चचा के हुलिये को बिगाड़ने वाली हिंदा, मैंने तुझे माफ तो कर दिया, जा तू, लेकिन एक गुजारिश है, आज के बाद मेरे सामने मत आना। हिंदा इतना रहम मोहम्मद पर कर देना, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी अपने चचा की वो लाश याद आती है। आए हिंदा मेरे सामने आने की जुर्रत मत करना, क्योंकि जब तू मेरे सामने आएगी तो मेरे चचा हमजा की लाश मुझे याद आ जाएगी। आए हिंदा इतना एहसान मेरे ऊपर करना, जा मैंने तुझे भी माफ कर दिया। उसके बाद फिर हिंदा इस्लाम ले आती है। मेरे भाइयों, उसी भरे महफिल में, उसी भरी मजलिस में जहां सब लोग अपने अपने जराइम की माफी मांग रहे थे, एक और आदमी आता है, कहता अल्लाह के नबी मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं भी मुजरिम हूँ। आपने कहा तुम्हारा जुर्म क्या है? कहने लगा अल्लाह के नबी मैं ऊंटनी को तीर मार रहा था, लेकिन तीर निशाने से चूक गया, वो आपकी बेटी ज़ैनब के पेट में लगता है, आपकी बेटी का पेट फट गया, हमल इसी जमीन पर गिर गया और ज़ायल हो गया। आप इसी हाल में अपनी बेटी को मदीने ले गए और आपकी बेटी ज़ैनब को पता चला कि मेरा बेटा ज़ायल हो गया, तो वो भी इसी सदमे को बर्दाश्त न कर पाई और इंतकाल कर गई। आपकी बेटी का कातिल हूँ मैं, मुझे माफ कर दो। अल्लाह के रसूल ने जब ये सुना तो आप बैठे थे, खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कहते हैं तुम हिबार इब्न अस्वद हो? उसने कहा हाँ। आपने कहा हिबार, आए हिबार 13 साल में मक्के में सताया गया, 10 साल में मदीने में सताया गया। 13 साल मक्के के और 10 साल मदीने के, इस 23 साल में मुझे जितनी तकलीफें पहुंची, जितने दुख पहुंचे, अगर इन तकलीफों को, इन दुखों को अगर तराजू के पलड़े पे रख दो और मेरी बेटी जिस दिन तुमने मारी, कत्ल की, उसका पेट फाड़ा, उस तकलीफ को जो मुझे पहुंची, अगर उस दिन की, एक दिन की दर्द दुख और दर्द तकलीफ को तराजू के दूसरे पलड़े पे रख दो और तराजू उठाओ, तो आई बार मोहम्मद की 23 साल की तकलीफें उड़ जाएंगी और उस एक दिन की तकलीफ का पलड़ा 23 साल की तकलीफों से ज्यादा भारी होगा। जिस दिन मैंने अपनी बेटी
को अपने हाथों से दफन किया और मेरी बेटी ज़ैनब ने मेरे हाथों में दम तोड़ा। जानते हो कितना बड़ा तुमने कदम उठाया था मेरी बेटी को कत्ल करके, लेकिन मैंने वादा किया था जो माफी मांगेगा मैं उसको माफ कर दूंगा। आए हिबार, आए मेरी बेटी के कातिल हिबार, जा जा जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। आए हिबार जा, मैंने तुझे भी छोड़ दिया। ये वाकयात मोदी के सामने आना चाहिए, ये वाकयात योगी के सामने आना चाहिए। पढ़ें, ये है सीरत हमारे नबी की। हुकूमत अपने हाथ में है, पावर है। मक्के की बागडोर नबी के हाथ में है। 10,000 सहाबा नबी के इशारे पर एक दूसरे को कत्ल करने के लिए तैयार। ताकत और पावर में होने के बाद माफ कर रहे हैं। ताकत और पावर में होने के बाद एक माफ कर रहे हैं, ऐसे नहीं। तुम ताकत और पावर में होने के बाद क्या कर रहे हो? क्या ताकत और पावर का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो? लेकिन भूल रहे हो, भूल रहे हो। हिटलर के मरने के बाद आज लोग हिटलर को किस नाम से याद करते हैं? फिरौन के मरने के बाद लोग फिरौन को किस नाम से याद करते हैं? बहुत दूर मत जाओ। तुम धर्म की जबान समझते हो तो तुम बताओ, राम का मुकाबला करने वाले रावण को लोग किस नाम से याद करते हैं? उसके मरने के बावजूद आज भी उसको किस नजर से देखा जाता है? हर बुरे आदमी के साथ यही सब कुछ होता रहा है। इतिहास बदलने में टाइम नहीं लगता है। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के कातिल को माफ कर रहे हैं। अच्छा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। नरमी तो इतनी, सख्ती तो इतनी। यही बात तुलसीदास जी ने कही। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। वो हर तरीके से राजनीति करेगा। सख्ती की जगह सख्ती, नरमी की जगह नरमी। सख्ती की तो बहुत, नरमी की तो उसकी मिसाल कायम कर दी। और मंत्र का ये जुमला देखिए, जब तक मत कोया, मद मानी मीठी, कोया मानी आवाज। जब तक इस दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगा, तब तक मत कोया। जब तक इस दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया। उस वक्त तक कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर पार नहीं हो पाएगा। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आज मेरी घड़ी में 1:50 हो चुके हैं। इस 1:50 में भी आज की रात जो 9 के बजाय अब 10 तारीख में चेंज हो गई है, इस 10 तारीख को रात के 1:50 पर भी ये मंत्र, ये लाइन, ये आसान हिंदी में तुलसीदास जी की ये शेर आज भी लिखे हुए हैं। और अगर न लिखे हो तो मौलवी जर्जीस अपने आप को सूली और फांसी पर लटकाने के लिए तैयार है। तब तक मत कोया, जब तक मीठी आवाज बाकी रहेगी। इस दुनिया में बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त तक बिना मोहम्मद के यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत किए हुए कोई पार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वेदा हमें पुरुष महानिमादित्य तपस प्रस्ताव यज्ञ आया। अहमद के रास्ते के अलावा जिंदगी को जीतने का कोई रास्ता नहीं है। वेदा हमें पुरुष महानिमादित्य, अहमद नामी इंसान जन्म लेगा, वो पुरुष होगा, सबसे बड़ा महान इंसान होगा। महान इमादित, इतना बड़ा महान कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का बहुत नाम लेने वाला होगा। प्रस्ताव, उसी की कुटिया में, उसी के घर में चले जाना, यानी उसी के धर्म को स्वीकार कर लेना। यज्ञ स्वर्ग में जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, स्वर्ग में जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो लोगों को एक दूसरे के बारे में गलत गुमान और गलत विचार धारा रखने से बचाएगा, लोगों के दिमाग को साफ करेगा, क्लियर करेगा और एक दूसरे को जलने और हसद करने से उसको बचाएगा। मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस भविष्यवाणी को देखिए। वेद कह रहा है मोहम्मद साहब लोगों को रोकेंगे कि एक दूसरे के बारे में गलत ख्याल अपने दिल में मत पालो। अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान की ये आयत ही नाजिल हुई है और तमाम मुसलमानों को इसी आयत का हुक्म दिया गया है इस बात का, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतमू। ईमानो वालो तुम एक दूसरे के बारे में ज़्यादा बुरे गुमान करने से बचो। ज़्यादा बुरे गुमान क्या होते हैं? एक बार 5-6 साल हो गए, बल्कि ज़्यादा हो गए होंगे, 7-8 साल, कटिहार में एक चौक है शहीद चौक, और शहीद चौक के पास एक फिल्म हॉल बना हुआ टाकीज़ है, सिनेमा हॉल। तो उसमें एक पिक्चर चल रही थी 12 से 3 वाली। इत्तेफाक से हम अपने एक दोस्त के साथ, वो मौलाना शमीम हैं फैज़ी पूर्णिया के, उनके साथ प्रोग्राम में मैं कहीं जा रहा था, कहीं प्रोग्राम था, तो दिल में आया कि चलो चाय पी लेते हैं यहाँ शहीद चौक पर। एक तो फिल्म हॉल के सामने ही चाय की दुकान थी। हम दोनों वहाँ चाय जैसे ही ऑर्डर दिए और जैसे ही उसने चाय हम लोगों को दी, इतने में फिल्म छूट गई। सब लोग निकलने लगे। उसमें 1-2 आदमी हमें पहचानते भी थे। उन्होंने हमें देखा है फिल्म हॉल के पास, और जलसा भी उन्हीं के गांव में था रात में मेरा। मौलाना साहब, हमने कहा जी क्या बात, कैसी लगी फिल्म? हमने कहा कौन सी फिल्म? कहा ये अभी तुम देख के निकले हो। मैंने कहा यार फिल्म तो देखी नहीं, पोस्टर देख रहा हूँ। ये लगा पोस्टर अच्छा लग रहा है, फिल्म भी अच्छी होगी। तुम बैठे नहीं थे, कौन सा टिकट था, नीचे का कि बालकनी का? मैंने कहा बे पागल, मुझे क्या मालूम, मैं तो चाय पीने के लिए रुका हुआ हूँ। बड़ी देर तक उसका दिमाग खराब रहा। कहने लगा अच्छा शाम को तकरीर करोगे, दिन में फिल्म देखते हो? मैंने कहा यार क्या आदमी है। तब मौलाना शमीम ने उसको समझाया पागल कहेंगे, अब हम लोगों को क्या मालूम कि अभी छूट जाएगी या चाय पी रहे। तो ये बदगुमानी कितनी बुरी चीज़ होती है। एक औरत का शौहर मर गया, 4-5 साल मरे हुए हो गए, वो शादी नहीं कर रही है। अब उसके बारे में बदगुमानी, ये शादी क्यों नहीं कर रही है? 6 साल हो गए आदमी को मरे हुए, कैसे रह रही है? बदगुमानी। और खुदा न खास्ते अगर उसके घर कोई जाने लगे, कोई सौदा वौदा लेकर, भाई औरतें नहीं जाती, हम ही कपड़ा दे आए, हम ही कोई सामान दिया, तो उसके बारे में बदगुमान, ये कमीना उसी बेवा के घर क्यों जाता है जिसका आदमी नहीं है, ये बार बार क्यों जाता है? ये बदगुमानी हमने पाल रखी है। लड़की मोबाइल चला रही है, जैसी बाप आए लिहाफ में घुसेड़ लिया, माँ आई लिहाफ में घुसेड़ लिया। अब बाप ने ये क्या हुआ? तो बाप को तो खैर केयर करना चाहिए कि मेरी बेटी क्या कर रही है, उसके मोबाइल वगैरह पे नज़र रखनी चाहिए, सब चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। लेकिन हम लोग, अच्छा ये एंड्रॉयड मोबाइल क्यों चलाती है, स्कूल में पढ़ती है, तो इसको जियो सिम इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? भैया ये 1.5 GB कहाँ इस्तेमाल करती होगी रोज़ाना? अब ये गुमान है ना। बदगुमानी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है। मौलाना जर्जीस के बारे में आपके अंदर बदगुमानी पैदा हो गई, अब जानते हो क्या होगा उसका नतीजा? जानते हो उसका नतीजा ये होगा कि मौलाना जर्जीस 12 बजे स्टेज पे आएंगे, लेकिन आपके दिल में बदगुमानी, अच्छा ये सबसे बाद में काय को आता है स्टेज पर, और मौलवी बोलते हैं सब शुरू से रहते हैं, ये बाद में क्यों बोलता है? अब बदगुमानी भरी है तो आप क्या कहें? बड़ा घमंडी मौलवी है। अच्छा बदगुमानी है तो क्या होगा मालूम है आपको? बदगुमानी जब आपने मेरे अंदर, अब मेरी बदगुमानी अपने दिल में पाल ली, तो मेरा अच्छा अमल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब हम नमाज पढ़ेंगे, क्या कहें? देखो 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज कर, कैसा सजदा कर रहा, देखो। बदगुमानी आपने मेरे बारे में अपने दिल में पाल ली। हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, बस घर से निकले, अब हम पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम होंठ हिला रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अचानक आपकी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई और आपने मेरे होंठ हिलते हुए देखा, आप कहेंगे कमीना मुझे गाली दे रहा है।
बदगुमानी है ना आपके दिल में। अब ये कमीना देखो मुझे गाली दे रहा है, ये बदगुमानी है। इमाम औज़ाई की बीवी, इमाम औज़ाई की बीवी से एक औरत मिलने आई, उसी गांव की। सुबह फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने के बाद उसके गांव की एक औरत इमाम औज़ाई की बीवी से मिलने आई। इमाम औज़ाई ने चटाई छोड़ दी और अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारी सहेली आई है, इसके लिए चटाई बिछा दो। इमाम औज़ाई की बीवी ने उसके लिए चटाई बिछा दी। इमाम औज़ाई घर के अंदर चले गए। औरतों की बात है, ये लोग करें। इमाम औज़ाई के जाने के बाद इमाम औज़ाई की बीवी ने वो चटाई उस औरत के लिए बिछा दी। वो औरत जैसे ही चटाई पर बैठी, वो चटाई भीगी हुई थी, उसका पीछे का ये हिस्सा भीग गया। जैसी बैठी ये ऐसे, ये बम पीछे का हिस्सा उसका भीग गया। ऐसे ही उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, 3 साल के। वो औरत इमाम औज़ाई की बीवी से कहने लगी, तुम केयर नहीं करती हो, देख रेख नहीं करती हो, तुम्हारे इस बच्चे ने चटाई के ऊपर पेशाब कर रखा है और तुमने उसी चटाई पर मुझे बिठा दिया है। देखो अब मुझे घर जाके नहाना पड़ेगा या ये सलवार मुझे धुलना पड़ेगी। कितनी परेशानी है सर्दियों की रातों में, सर्दियों के दिनों में। तुम केयर किया करो। उसने बच्चे को देखा तो गुमान ये कर लिया कि ये पेशाब होगा, इस बच्चे ने किया होगा। इमाम औज़ाई की बीवी बोली, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, ये पेशाब नहीं है, तुम बैठो आराम से, तुम्हें धोने की जरूरत नहीं। वो कहने लगी, ऐसे कैसे मान लूं, बच्चा आपका सामने खड़ा है और ये चटाई भीगी है, ये पेशाब नहीं तो और क्या है? अगर नहीं है तो मुझे यकीन दिलाओ, मुझे सेटिस्फाई करो, मुझे मुतमईन करो, ये पेशाब नहीं तो और क्या है? इमाम औज़ाई की बीवी बोली, अगर तुम सेटिस्फाई होना चाहती हो, इत्मीनान हासिल करना चाहती हो तो सुनो, ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, ये मेरे शौहर इमाम औज़ाई के आंसू हैं, ये मेरे शौहर इमाम औज़ाई के आंसू हैं। और सुनना चाहती हो तो सुनो, वो रोजाना नमाज फजर के बाद यहाँ कुरान की तिलावत करते हैं और इसी चटाई पर कुरान पढ़ने के बाद फिर हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और इतना रोते हैं कि उनकी दाढ़ी और दाढ़ी से गिरने वाले आंसुओं से चटाई तर हो जाती है, पूरी भीग जाती है। आए मेरी सहेली, ये मेरे शौहर इमाम औज़ाई के आंसू हैं जिनको तुम पेशाब समझ रही हो। बदगुमानी कितनी बुरी चीज होती है मेरे भाइयों। वो इमाम औज़ाई के तौबा और इस्तिग़फ़ार की वजह से गिरने वाले आंसुओं को पेशाब समझने लगी। इसलिए कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़ ज़न्न, ऐ मुसलमानों, एक दूसरे के बारे में ज्यादा बुरे गुमान करने से बचो। तुम्हें क्या जरूरत है उसके अंदरूनी खाना से, वो क्या कर रहा है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, क्या करता है, कब सोता है। ये लड़की स्कूल जाती है, 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 7 बजे घर आती है, 2 घंटे कहाँ रहती है। ये जिम्मेदारी उसके बाप की है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उसकी टोह लगाएं, आप उसके पीछे पड़े। आप उस लड़की की एक बुराई देखकर 99 झूठ अपने पास से मिलाकर उसको समाज में और सोसाइटी में बदनाम कर दे। मेरे भाइयों, बदगुमानी जरूरी नहीं कि हम जो सोचे वो हो। जर्जी साहब डॉक्टर हैं, एक मिसाल, मौलाना तौहीद साहब भी डॉक्टर हैं, अपने अपने तजर्बे हैं। एक आदमी सामने से लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है, मौलाना जर्जीस बोले, तौहीद साहब ये सामने जो आदमी लंगड़ाते हुए आ रहा है, इसके पैर में मोच है, इसके पैर में मोच है। तौहीद साहब बोले, नहीं, इसके पैर में मोच नहीं है, इसका लंगड़ापन बता रहा है कि इसकी रीढ़ की हड्डी में खराबी है, रीढ़ की हड्डी टूट गई है या रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, उसके दर्द की वजह से लंगड़ा रहा है। जर्जी साहब कहने लगे, नहीं मौलाना तौहीद साहब, आपको तजर्बा नहीं है, अगर इसके पैर में मोच नहीं हुई तो 1000 रुपया में हार जाऊंगा। चलिए मैं 1000 रुपया दे दूंगा आपको अगर पैर में मोच नहीं हुई। तौहीद साहब बोले, नहीं नहीं, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द ना हुआ तो 1000 रुपया मैं हार जाऊंगा। चलो अगर पैर में मोच हुई तो 1000 रुपया मैं दूंगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ तो 1000 रुपया तुम देना। मैंने कहा ठीक है। इतने में वो आदमी लंगड़ाता हुआ मेरे करीब आया, हम दोनों के करीब, कहने लगा, जर्जी साहब मेरे पैर में मोच नहीं है। तौहीद साहब
मेरी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द नहीं है, आप दोनों बेकार लड़ रहे हो। मेरी तो चप्पल टूट गई थी जिसकी वजह से मैं लंगड़ाते हुए चल रहा था, फिसलते हुए चल रहा था, आप दोनों गलत हैं। मेरे भाइयों, ये बदगुमानी होती है। दोनों डॉक्टर के तजर्बे नाकाम हो गए। जर्जीत साहब ने जो सोचा वो भी गलत, और तौहीद साहब ने जो सोचा वो भी गलत। ये बदगुमानी है। जरूरी नहीं कि आप जिसके बारे में जो सोच रहे हैं वो सही हो। मेरे भाइयों, कभी कभी आपके तजर्बे भी गलत हो जाते हैं और हो सकते हैं। कुरान ने इसीलिए तो कहा है कि ज्यादा किसी के बारे में सोचोगे तो ये और बुराइयों को जन्म देगा और दूसरे ख्यालात आपके दिमाग में आएंगे। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू। एक दूसरे के बारे में गुमानी भी मत करो। वला तजस्ससू, एक दूसरे की जासूसी भी मत करो। एक दूसरे का तोहमत लगाओ, ये क्या कर रहा है, यहाँ कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, रात के अंधेरे में 1 बजे 2 बजे आता है, ये 2 बजे तक कहाँ जाता है। आप किसी के बारे में जासूसी मत करो। हजरत उमर रात में जासूसी करने के लिए निकले कि कौन भूखी औरत है, कौन भूखा आदमी है, किसके घर में चूल्हा नहीं जला। अच्छी चीज है, निकले। आप हाकिम हैं, जाहिर है कि गरीबों का पता लगाना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक मकान से गाने की आवाज आ रही थी। हजरत उमर फारूक ने देखा कि खिड़की बंद है, दरवाजे बंद है और गाने की आवाज आ रही है। तो आप उंगली के बल चढ़े और पैरों के बल चढ़कर दीवार पे चढ़ के झांक के देखने लगे। तो क्या देखते हैं, बूढ़ा आदमी शराब के नशे में धुत है और उसके बगल में उसके पास एक तवाइफ नाच रही है, नाचने वाली डांस कर रही है। हजरत उमर ने कहा, ये तो रंगे हाथ पकड़ा गया। कूद गए, ए बुढ़े चल, रकासा को लाके नचाता है और शराब पिए हुए है। और उसकी उम्र देखिए, इतना बूढ़ा है, ये 40 कोड़े कैसे खाएगा। एक कोड़ा मारूंगा तो मर जाएगा इस उम्र में। तो चल उठ, तुझे लेके चलता हूं। रंगे हाथ पकड़ा गया। तू उस बुढ़े ने जब उमर को देखा तो उसका नशा उतर गया। लेकिन हिम्मत करके बोला, आए उमर अमीरुल मोमिनीन, मैंने गलती की है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, शराब पी है मैंने। यह भी गलती है मेरी कि मैंने रकासा नाचने वाली को बुलाया है और मैं बहक गया हूँ, इसका नाच देख रहा हूँ मैं। सही है, लेकिन मुझे सज़ा देने से पहले बताइए आपको क्या सज़ा दी जाए। आपने भी कई गलत काम किए हैं। हज़रत उमर ने कहा, मैंने गलत काम छोड़ दिया, पहले मेरे काम बता क्या गलत है, पहले मैं अपनी इस्लाह करूंगा, बाद में हम तुझे सज़ा देंगे। मेरा गलत काम क्या है? कहा आपका गलत काम यह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब किसी के दरवाजे बंद हो, खिड़कियां बंद हो, गेट बंद हो, तो तुम झांक कर किसी तरह उसके घर की जासूसी मत करो। अगर कोई तुम्हारे घर की जासूसी कर रहा हो तो उसकी दोनों आंखें फोड़ दो। मेरे दरवाजे बंद थे, मेरी खिड़कियां बंद थी, आपने कैसे घर की छत पर झांक कर देखा? आपने मुझे, मैं क्या कर रहा हूं, आपको क्या मतलब? मेरे दरवाजे खुले नहीं थे, पता चला कि घर का दरवाजा खुला हो, बंद हो, खिड़कियां बंद हो तो आप किसी की जासूसी नहीं कर सकते, लेकिन दरवाजा खुला हो तो कोई भी अगर आदमी आपके घर को झांकता हुआ और आपकी माँ बहन बेटी को देखता हुआ निकल जाए तो उस पर गुनाह नहीं है। मिठाई खुली होगी तो मक्खियां तो बैठेंगी। बहुत बड़ी बात मैंने कह दी है, समझदार के लिए इशारा काफी है। हजरत उमर ने कहा, अच्छा मैंने जासूसी की गलत, और मैंने क्या गलत काम किए? कहा उमर, आपका पहला गलत काम यह है कि आप दीवार पर चढ़कर आपने मेरे घर की जासूसी की, जो इस्लाम में शरीयत में मना है। दूसरा गलत काम यह है कि अल्लाह कुरान कहता है, जब तुम किसी के घर में आओ तो उसके दरवाजे को पहले खटखटाओ, उससे इजाजत लो। आपने मेरे घर का दरवाजा नहीं खटखटाया, मेरी आवाज आती तब आप इजाजत लेते, क्या मैं घर में आ सकता हूँ? आपने मेरी इजाजत नहीं ली। कुरान कहता है, किसी की इजाजत के बगैर उसके घर में न जाओ, तुम बगैर इजाजत के मेरे घर में दाखिल हुए। तीसरी गलती आपने ये की है, कुरान ये कहता है जब तुम किसी के घर में जाओ तो अस्सलामु अलैकुम कहकर दाखिल हो। आए उमर, आप बगैर सलाम के, अल्लामा शिबली तो अल फारूक में यहाँ तक लिखते हैं कि तुम बगैर सलाम के चोरों
की तरह दीवार पे चढ़ के तुम मेरी घर के अंदर छलांग लगाए हो, चोरों की तरह आए हो, चुपके से मेरे घर पे आए हो, बताओ तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? हजरत उमर ने कहा, बूढ़े तूने मेरी इस्लाह की, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, पहले मैं अपनी इस्लाह करूँगा, बाद में तेरे बारे में सोचूंगा। कुछ किए बगैर निकल गए। 4 साल तक ना उस उमर ने बूढ़े को देखा, ना बूढ़े ने उमर को देखा। 4 साल के बाद बूढ़ा जब बिल्कुल बिस्तर पे चला गया, उठने के लायक नहीं, कमाने के लायक नहीं, बिल्कुल औलाद भी नहीं, अब उसने सोचा बैतुल माल से हमें कुछ वजीफ़ा मिले, सरकारी फंड से। तो वो लाठी टेकता हुआ हज़रत उमर के दरबार में गया। हज़रत उमर के दरबार में लाइन लगी थी, वो पीछे खड़ा हो गया। हज़रत उमर एक एक की शिकायत सुन रहे थे। हाँ तो मैं वजीफ़ा दे, ठीक है इनका। अचानक नज़र पड़ी उस बूढ़े पर, है ये तो वही है 4 साल पहले है। ए शेख, हज़रत, हाँ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, घर में आओ, इधर आओ। अंदर ले गए। उस बुढ़े ने सोचा 40 कोड़े आज पड़ेंगे। डर गया, डर गया। हजरत उमर ने अंदर बिठाकर उसको नाश्ता पानी पिलाया। हम कह सकते हैं अपने ज़माने के हिसाब से चाय पानी का दौर चला, नाश्ता पानी उसको कराया अपने ज़माने के हिसाब से। हैं ये तो बड़ी खातिर मदारात हो रही। ऐसा तो नहीं कि पहले खिलाया जाए, आदमी पहले बकरा पालता है बाद में काटता है। कहा अमीरुल मोमिनीन, कहा नहीं नहीं कुछ नहीं करूँगा, खाओ। हाँ अब बताओ कैसे आना हुआ? बता दिया। हाँ तुम वजीफे के लायक हो। आदेश हुक्म जारी कर दिया, इस बूढ़े का वजीफा मुतय्यन कर दिया जाए और पहली किस्त अभी मेरे सामने दे दी जाए। पहले महीने की पहली किस्त उसको मिल गई। आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं, अगले महीने से तुम्हारे घर तक वजीफा पहुंच जाएगा। उसको लेके जा रहे हैं और अब अकेले में, दोनों बूढ़े का हाथ उमर के हाथ में है और उसको अकेले में समझा रहे हैं। गले में हाथ डाल दिया बूढ़े के। शेख बुजुर्गवार, इस उम्र में तो कम से कम नाच ना नचवाओ, जेब नहीं देता, कब्र में पैर लटके हैं, अल्लाह के पास जाने वाले हो, अच्छे अमल करके जाओ, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो। क्या मिलता है शराब पीने में तुम्हें? क्या मिलता है उस तवाइफ को नचवाने में? बूढ़ा सुनता गया, रोता गया। हज़रत उमर ने कहा यहाँ मत रो, रोना है तो अकेले में, घर के अंदर जाओ, 2 रकात नमाज पढ़कर सजदे में रो, हाथ उठाकर गिड़गिड़ाओ और अपने रब से माफ़ी मांगो हमारे सामने रोने से। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, इसलिए नहीं रो रहा हूँ, बल्कि सिर्फ इस बात पर मैं रो रहा हूँ, 4 साल के बाद आज आप मुझे समझा रहे हैं। अल्लाह की कसम 4 साल पहले जब आपने मुझे इस हाल में पकड़ा था और जब मैंने आपको डांटा था कि आपको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आपने मेरे घर में चोरों की तरह घुसे, आप उसी दिन मुझे छोड़ के चले आए। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन होकर जब ये शख्स अपनी इस्लाह कर सकता है तो पहले मैं अपनी इस्लाह क्यों ना करूँ? अमीरुल मोमिनीन, उसी दिन से, जिस दिन से आपने मुझे छोड़ा है, मेरे घर में वो तवाइफ नहीं आई और मैंने आज तक 4 साल से अब तक मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। ये होता है तन्हाई में समझाने का नतीजा, अकेले में समझाने का नतीजा, एक दूसरे की इस्लाह का। मेरे भाइयों 2:10 हो चुके हैं, मेरा कल भी प्रोग्राम है और एक नहीं कल 2 प्रोग्राम हैं। आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है कि मैं 5 मिनट के लिए यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, ये मदरसे आपके ताउन पर चलते हैं। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, आपको हमसे मोहब्बत है, अगर हमें चाहते हो, मेरे नाम पर भीड़ जमा करते हैं तो इस इदारे के लिए आप यहाँ पैसा डालते जाएं और मुझसे मुसाफा करते जाएं। जो भी आपसे हो, 10, 20, 50, 100 जो भी आप दें और मुझसे मुसाफा करें। आइए 5 मिनट के लिए मैं वक्त दे रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें और आपको इस्लाम पर पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नबी अकरम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए।